बोलिए पीताम्बरा माई की जय, बगलामुखी मैया की जय। आज आप सबको बगलामुखी माई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने भारत में और विश्व में जो माई के 3 मंत्र कहे गए हैं। बगलामुखी माई के 3 प्रसिद्ध मंत्र। एक है अपना दतिया में, जो झांसी और ग्वालियर के मध्य में है। दूसरा अपना कांगड़ा में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा अपना जो है नलखेड़ा में है। देखिए, तीनों मंदिरों की अलग अलग विशेषता है। जो अपने कांगड़ा और नलखेड़ा में है, वो क्या है, बहुत प्राचीन है। उनकी कोई वो नहीं है कि कब स्थापना हुई, कब क्या। वैसे कहते हैं कि महाभारत कालीन दोनों मंदिर हैं। दोनों मंदिरों की जो है स्थापना जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय पांडवों ने की थी। उस समय भ्रमण करते हुए उन्होंने विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की स्थापना की थी। वैसे हैं बहुत प्राचीन कहते हैं उनको। और अपने जो दतिया का जो विशेष महत्व है, दतिया में माँ का साक्षात स्वरूप विराजमान है। जैसे अपने कांगड़ा में और नलखेड़ा में जो है अपनी माँ बगलामुखी की त्रिपिंडी रूप में स्थापना है। आप देखते होंगे कि उनके 3 नेत्र, 3 मूर्तियां विराजमान हैं। इन तीनों की महत्व क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों वहाँ विराजमान है। और जो मध्य में है महालक्ष्मी, उनको कहते हैं माँ बगलामुखी के स्वरूप में उनको पूजा जाता है। तो अपने नलखेड़ा में माई की त्रिमूर्ति के द्वारा स्थापना है, और कांगड़ा में 3 मूर्तियां जो दिखाई देती हैं आपको, वो माँ बगलामुखी के रूप में दिखाई देती हैं। और अपनी जो दतिया में माई की जो प्रतिमा है, वो स्थापना है माई की, और वो साक्षात रूप में स्थापना है। मतलब आप वहाँ पर दर्शन करेंगे तो माई के तीनों, जो सुबह, दोपहर और शाम, तीनों आपको अलग अलग रूप में माई के दर्शन होंगे। जो माई शत्रुनाशिनी है, माई को शत्रुनाशिनी कहते हैं। तो दतिया की ये विशेषता है कि दतिया में माँ बगलामुखी माई का जो स्थापना है वो स्वयंभू नहीं है, वो स्थापना है माई की। तो वो साक्षात रूप में स्थापना है, उनका स्वरूप है ये। अपने जो नलखेड़ा में, कांगड़ा में उनका स्वरूप नहीं दिया है। आपको मनमोहक छवि देखनी है तो आप दतिया जाइए। दतिया में माई की जो है साक्षात स्वरूप में स्थापना है। और कहते हैं कि दतिया में बलखंडी महादेव का स्थान है पास में, तो वो महाभारत कालीन है। कि सन 1929 में महाराज जी का आगमन हुआ था। स्वामी जी महाराज दतिया पीठ को स्थापना करने वाले हैं, उनको स्वामी जी महाराज नाम से जानते हैं। उनका दतिया में आगमन हुआ था 1929 में। उस समय स्वामी जी महाराज दतिया में आए, और उन्होंने वहाँ पे जो स्थापना स्थल है, वहाँ पे माई की 6 वर्ष साधना करी। उसके उपरांत उन्होंने माई का स्वरूप दर्शन हुआ, तो फिर उन्होंने माई की जो है स्थापना करी। स्थापना हुई माई की दतिया में 1935 में। उसके उपरांत माँ बगलामुखी के उपरांत जो हवन पूजन इत्यादि उन्होंने कराए स्वामी जी महाराज ने। 1962 में चीन युद्ध हुआ। उस समय स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रभाव से जो अपने चीन के जो लोग वो भाग गए, माई की कृपा से वो अपनों को जीत प्राप्त हुई उस समय। और फिर उसके उपरांत स्वामी जी महाराज ने एक दतिया में प्रसिद्ध मंदिर और है, जो अपने विश्व और भारत में एक ही है। वो है अपना धूमावती माई का मंदिर। जो 10 महाविद्याओं में से एक है, वो है धूमावती माई का मंदिर। उनका अपने पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक ही मंदिर है। अब कहते हैं कि माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी कथा आपको सुनाते हैं। एक बार क्या है, माता पार्वती और शिव जी के बीच चर्चा हो रही थी। माता पार्वती क्या है, दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, सती। उस समय सती और शिव जी के संवाद में ये विषय है। माता पार्वती का जन्म बाद में हुआ। जब सती जी थी उस समय दक्ष प्रजापति की वह पुत्री थी। उस समय उन दोनों का, उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का विवाह सती से कर दिया। अब एक समय क्या हुआ, जब यज्ञ कर रहे थे दक्ष प्रजापति, तो उसमें भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। उस समय में किसी कारणवश पहले से कोई भैंसावासी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने
यज्ञ में उनका भाग नहीं दिया, उनको नहीं बुलाया। लेकिन आसमान में जो विमान जा रहे थे सभी देवी देवताओं के, वो अपने उनके पिता सती के पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। तो माता सती ने पूछा भगवान शिव से कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो सती भगवान शिव ने बताया कि आपके पिता ने यज्ञ रखा है, उसमें सभी देवताओं का आगमन किया है, लेकिन हमको उन्होंने नहीं बुलाया। तो सती माता भगवान शिव के मना करने पर भी वो जाने लगी। तो भगवान शिव ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर उस समय जब भगवान शिव ने उन्हें रोका, प्रयास किया रोकने का, तो माता सती क्रोधित हो गईं, जिससे उनका विकराल रूप काली का प्रकट हुआ। तो ऐसी भगवान अलग अलग जगह से 10 दिशाओं से उनको रोका, भगवान शिव ने रोका, लेकिन माता सती ने अपने 10 विकराल स्वरूप 10 दिशाओं में अपना 10 देवों का रूप धारण किया, जो 10 महाविद्या कहलाई। तो उस समय सती जी का एक तो ये कथा हुई। दूसरी कथा आती है जब अपने पूरे विश्व में, अपने जो भारत में भूमंडल में बहुत बड़ा भयंकर एक तूफान आया। उस समय सभी संसार नष्ट होने की कगार पे था। तो भगवान विष्णु व्याकुल हुए। उन्होंने जाकर के भगवान शिव से पूछा, इसको रोकिए हे महादेव, इसको शांत कीजिए। तो महादेव बोले, इस भयंकर तूफान को रोकने की शक्ति केवल आदि शक्ति माँ में है, आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा में है। तो आप उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, जिससे आपको ये तूफान शांत होगा। तो भगवान विष्णु उस समय भगवान शिव की आज्ञा से गए सौराष्ट्र क्षेत्र में। सौराष्ट्र क्षेत्र में उन्होंने हरिद्रा झील, वहाँ पर जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद माता का त्रिपुर सुंदरी का उद्गम हुआ। उसी रूप में माँ बगलामुखी का उस समय प्रागट्य हुआ। तो जब वो उद्गम हुआ माँ त्रिपुर सुंदरी का, माँ बगलामुखी का, तो उस समय ही ये अपना जो तूफान था वो शांत हो गया। तो उस समय हरिद्रा सरोवर से प्रागट होने के कारण, हरिद्रा का जो अपन संस्कृत रूप में अर्थ करते हैं, उसका अर्थ होता है पीला। इसलिए माई को क्या है, पीले समुद्र से प्रकट होने के कारण, पीले समुद्र से प्रकट होने के कारण उनका नाम एक पीताम्बरा भी कहते हैं, जिसको सभी भक्तगण पीताम्बरा नाम से जानते। इसलिए सभी तीनों जगह, तीनों मंदिर में आप देखते हैं कि माई को पीली वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। कि पीली वस्तुएं इसलिए विशेष प्रिय हैं क्योंकि उनका प्रागट्य जो हुआ है हरिद्रा झील, मतलब हरिद्रा सरोवर जिसे बोलते हैं, उसका जो पानी था वो पीले कलर का था। इसलिए माई को विशेष प्रिय हैं पीली चीज़ें, जैसे पीली हल्दी की माला है, पुष्प है पीला, इस पीली मिठाई है, इसलिए माई को पीली मिठाई का भोग लगता है। पीला आसन माई की जो पूजा करते हैं तो पीला आसन लेकर के करते हैं, हल्दी की माला से करते हैं, पीला प्रसाद लगाते हैं, पीला खाना खाते हैं। इसलिए माई की जो है पीली वस्तुएं इसलिए प्रसिद्ध हैं। ये बगलामुखी माई की कथा है। एक कथा और आती है कि एक महद नाम का राक्षस था, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो वाणी से जो भी बोलेगा वो सत्य होगा। वाणी से वो जो भी बोलता था वो सत्य होता था। तो उसका प्रयोग वह व्यक्तियों को मारने के लिए, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता था। तो जब माई ने, बगलामुखी माई ने अवतार लिया, उस समय उस राक्षस का अंत करने के लिए माँ बगलामुखी माई ने उसकी जुआ पकड़ ली। तो वह प्रार्थना करने लगा, माई आप तो स्तंभन की देवी हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़ें, आपके साथ मेरी भी पूजा होनी चाहिए माँ। तो आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में, किसी भी स्थान पे जब आप माई के दर्शन करते हैं, बगलामुखी माई के, जो वो महद नाम का जो राक्षस था उसकी जुआ पकड़े हुए हैं। आपने बगलामुखी माई के दर्शन किए हो, उसकी जुआ पकड़े हुए हैं। वो जुआ इसलिए पकड़े हैं कि उसको वरदान था कि जो भी वाणी से बोलेगा वो सत्य होगा। इसलिए माई ने उसकी जुआ काटने के लिए
जुआ का अवरुद्ध स्तंभ लगाने के लिए उसकी जुआ पकड़ी, उसका नाश किया। इसलिए माँ बगलामुखी जो है स्तंभन की देवी है। किसी भी कार्य में, किसी भी जैसे धर्म क्षेत्र में और अपने जो राजनीतिक क्षेत्र में या शत्रु बाधा में किसी भी प्रकार की बाधा होती है, उसमें माँ बगलामुखी के विशेष अनुष्ठान होते हैं। करियर को, बिजनेस वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग सभी माई के दर्शन करते हैं, सभी माई को मनाते हैं, सभी माई के यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, जिससे क्या है माई उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती है, अभिलाषाओं को पूरी करती है, उनके कामों को पूरा करती है। जय माई की, जय माँ बगलामुखी।